call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं हम कल किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर बैंक निफ्टी की आज के ट्रेड के बारे में, तो आज बहुत अच्छी सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है। मार्केट ऑलमोस्ट 2.5% से 3% तक टच हो गया था, उतना नीचे चला गया था मार्केट। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ है जो फैक्टर इन हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा अपना जो ट्रेड है वो बहुत ही कॉशियसली करना होगा। यहाँ पे हमारा जो लॉट साइज़ है वो भी बहुत कम करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में जो न्यूज़ है वो फैक्टर इन होते जाए और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ में सारा मार्केट वो रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आज मार्केट खुला और वहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग हुई। मार्केट अराउंड 50,600-700 के आसपास खुला, वहाँ से सेलिंग होते होते 49,700 तक आ गया था। और यहाँ पे लास्ट पे जो आई थिंक लोगों ने अपना क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ कर दिया है। यहाँ पे लोग कोई भी होल्ड करके नहीं गए, इसीलिए हल्का सा रिवर्सल हमें यहाँ देखने को मिला है। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, फिलहाल अगर आप देखो तो फिलहाल एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे कल अगर मार्केट फिर से गैप अप खुलता है इसके नीचे, तो कहीं ना कहीं फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि मार्केट 49,300 to 400 तक आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो है न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फेड की कुछ इमरजेंसी मीटिंग है, अगर वहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलता है, अगर फेड कोई भी इंटरेस्ट रेट कट डाउन करता है या फिर वॉर रिलेटेड कोई भी हमें एक न्यूज़ देखने को मिलती है, तो उसके हिसाब से ही कल मार्केट चलेगा। यहाँ पे इवन दो हम ये प्लान कर सकते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव होगा, लेकिन कल मार्केट जो है वो न्यूज़ बेस्ड अभी रहेगा। अभी फिलहाल 2-3 दिन तक, जब तक एक पॉजिटिविटी या फिर एक सेटलमेंट न्यूज़ में नहीं आ जाता है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलेगा इमीडिएटली थोड़ा सेलिंग करेंगे, लेकिन कॉशियसली रहेगा कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेलिंग आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे रेट से फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आप छोटे छोटे मोटे पुट बाई करके रख सकते हो, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट देगा तो बड़ा प्रॉफिट देगा, और अगर लॉस देगा तो आपको एक लिमिटेड लॉस ही होगा। लेकिन सेलिंग के साइड आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है और यहाँ पे कहीं भी आपको ये नहीं हो रहा है, व्हाट यू से रिकवरी नहीं आ रही है। रिकवरी अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल थोड़ी आ भी रहे हैं, तो हो सकता है कि कल के दिन फिर से एक सेलिंग आ जाए। तो कल के दिन हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे और बाइंग ही करेंगे। कल के दिन सेलिंग में प्लान नहीं कर रहा हूँ। मार्केट अगर ऊपर खुलता है, दोनों ही केस को हम ऊपर खुलता है तो वेट एंड वॉच करेंगे, अगर नीचे की तरफ खुलता है तो सेल करेंगे, अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तब भी सेल करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा और यहाँ पे मैं वेट करूँगा मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। क्योंकि सेलिंग के साइड जो है वो जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। तो फिलहाल यहाँ पे पैनिक है, तो कोई भी सेलिंग साइड सिनेरियो मत लीजिएगा। ऑप्शन सेल मत करिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो कोई भी रिवर्सल एक्सपेक्टेशन से कोई सेल मत करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन कोई भी पुट सेल मत करिएगा। पुट से थोड़ा दूर रहे, पुट सेलिंग से। अगर आपको पुट चाहिए तो बाई करिए, पुट सही है भाई, फिलहाल ना करें। सिमिलरली निफ्टी कोई ट्रेड प्लान कहीं के लिए नहीं है फिलहाल, जब तक मार्केट में न्यूज़ बेस्ड प्लान है। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट से दूर है, पैनिक बहुत ज़्यादा है। मार्केट नीट से अगर गैप डाउन खुलता है सिमिलरली निफ्टी में, तो यहाँ पे एक पुट बाई करिएगा। जो भी क्वांटिटी आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो, उसका 50% जो है आपको डिके अपना लॉस देने के रेडी होना होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट में प्राइसेस रिलेटेड है, जो प्राइसेस हैं पुट के वो बहुत ज़्यादा है फिलहाल। तो जैसे ही थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे अच्छी खासी डिके देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सोच समझ के बाय करें। जस्ट ट्राई टू नो, थोड़ा मार्केट में एक फन की तरह पैसा लगाएं, ना कि कुछ कमाने के लिए। 1 लॉट 2 लॉट मैक्सिमम लगाइए, उससे ज़्यादा पैसा मत लगाइए। बस एक मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए पैसा लगाइए, अगर आपके पास पैसे हैं तो। अगर वो भी नहीं है, अगर पैसों से आपको फिलहाल आप नहीं चाहते इस तरह के ट्रेड एक्सपीरियंस करें, तो फिलहाल आप ट्रेडिंग से दूर ही रहें फिलहाल भी, जब तक एक सेटलमेंट न्यूज़ में नहीं आ जाता। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा या फिर फ्लैट खुलेगा नीचे की तरफ आएगा, दोनों ही केस में हम एक पुट बाई करेंगे। जो भी कंफर्टेबल पुट आप ले सकते हो आप लीजिए, और मार्केट को बस जो फ्लो में मार्केट निकल रहा है वहाँ पे आप उसको बस एक्सपीरियंस कीजिए। यहाँ पे ट्रेड अगर 1-2 दिन ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतने दिन हमने जो भी प्रॉफिट बनाया था वो सारा हो सकता है आप लूज़ कर दो कुछ पैनिक सिनेरियोज में। तो यहाँ पे हो सकता है फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा। तो होता है क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल गैप डाउन खुला मार्केट में, मार्केट नीचे चला गया और यहाँ पे आपने एग्रेसिवली 24,000 और 23,900 का पुट्स खरीदने शुरू कर दी या फिर कॉल सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा, एक भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट किसी भी न्यूज़ से आ जाएगी, तो यहाँ पे होगा क्या, इमीडिएटली मार्केट एग्रेसिवली रिवर्स कर जाएगा और ये सारे पोजीशन आपको लॉस देंगे। अगर आपने 400 में सेल किया होगा तो मार्केट इतनी स्पीड से मूव होगा कि आपको 800 या 900 में
आपका जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करना होगा। तो कोई भी ट्रेड फिलहाल यहाँ पे मत लें, सेलिंग के साइड तो खास कर मत लें। अगर आपको ट्रेड लेना है तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो आप एक पुट ट्रेड लें, मार्केट अगर गैप खुलता है तो आप कॉल की ट्रेड लें, लेकिन 1 या 2 लॉट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी ना लें यहाँ पे, क्योंकि किसी मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो हो सकता है कि यहाँ पे आप एक अच्छा खासा लॉस कर दो। जो भी आपने लास्ट 2 मंथ्स में कमाया वो सारा एक ही झटके में आपके एक ही ट्रेड में चले जाए। तो ट्राई करिएगा, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो पुट बाय करें, अगर मार्केट गैप अप खुलता है या धीरे धीरे ऊपर की तरफ साइडवेज मूवमेंट होता है तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड में फिलहाल नहीं लूँगा, सिर्फ गैप डाउन सिनेरियो में ट्रेड लूँगा। अगर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा एग्रेसिव न्यूज़ या फिर एक न्यूज़ फैक्टरिंग होता है, तब हो सकता है कि मैं एक पुट बाई करूँ और यहाँ पे थोड़ी 1-2 लॉट में बाई करूँगा और जो ट्रेड है उसको एक फन के तौर पे देखूंगा, रादर देन टू मेक अ वेरी गुड प्रॉफिट। यहाँ पे एक लर्निंग की तरफ हम देख सकते हैं, हो सकता है कि फन नहीं बोलेंगे, लर्निंग बोलते हैं, एक लर्निंग की तरह देख सकते हैं कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट किस तरह से मूव करता है। सो दैट इज़ द ओवरऑल सिनेरियो करंटली। अगर आपको इस तरह के ट्रेड्स अच्छे लगते हैं, इस तरह के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।